हेलो, वेलकम टू विश फैक्ट्स। आपको मैं बताने वाला हूँ कि कुछ इंडिया के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जो आपने बहुत कम बार आपने सुनी होगी। तो वो एक अमेजिंग फैक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ही रेयर चीज़ें हैं जो दुनिया में कहीं पे भी नहीं होती है, और इंडिया के लिए वो बहुत बहुत इंडिया में वर्ल्ड में भी फेमस है। तो इसमें पहला चीज़ है जो है वो है फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। इंडिया में सबसे ज़्यादा पोस्टल नेटवर्क्स है, जो पोस्ट ऑफिस है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिया में ही पाए जाते हैं। उसमें रिकॉर्ड है हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसमें 1.5 लाख से भी ऊपर पोस्ट ऑफिस है, जो एक एवरेज 7,500 लोगों को एक पोस्ट ऑफिस सर्व करता है। उसमें एक अनोखा पोस्टल ऑफिस है जो है दाल लेक श्रीनगर में। ये एक ऐसा अनोखा पोस्ट ऑफिस है जो 2011 में शुरू हुआ था। इसमें ऐसा है कि ये जो आप ये बोट के ऊपर ये पोस्ट ऑफिस बनाया हुआ है, और ये पानी में बीचों बीच में दाल लेक श्रीनगर में है, जहाँ पे लोग उसको पोस्ट ऑफिस में जाके वहाँ पे पोस्ट ऑफिस यूज़ कर सकते हैं। और ये पानी के अंदर तैरता रहता है, और उसमें ये इसको एक ख़ास बनाता है, इसको एक अनोखा बनाता है। और दूसरा जो चीज़ है वो है वो है एक ख़ास क्रिकेट ग्राउंड। ये एक ख़ास ऐसा क्यों ख़ास इसलिए है कि ये क्रिकेट ग्राउंड, जिसका नाम चैल क्रिकेट ग्राउंड है, ये चैल करके एक छोटे से गांव में बसा हुआ है हिमाचल प्रदेश में। ये इसको अनोखा इसलिए बनाता है कि ये दुनिया में सबसे हाईएस्ट प्लेस, मतलब सबसे ऊंचाई पे क्रिकेट का मैदान सबसे ऊंचाई पे वर्ल्ड में ये एक ही है, जो 1893 में ये बिल्ड हुआ था, और चैल मिलिट्री स्कूल के अंदर ये है। और इसका लगभग हाइट जो सी लेवल के ऊपर है वो 2500 मीटर्स है। तो ये इसको एक ऐसा अनोखा जगह बनाता है कि वर्ल्ड में कहीं पे भी आपको इतनी ऊंचाई पे क्रिकेट ग्राउंड नहीं मिलेगा। वैसे तो आपने बहुत सुना होगा कि शैम्पू और जो शैम्पूज़ हम लोग यूज़ करते हैं डैंड्रफ के लिए, बाल साफ़ करने के लिए, आपको लगा होगा कि ये इनोवेशन जो इसका इजाद तो बाहर के ब्रिटिश लोगों ने या फिर यूएसए में हुआ रहेगा, बट ऐसा नहीं है। ये शैम्पू का इन्वेंशन इंडिया में ही हुआ था। इसको पहले हर्ब्स जो होते हैं जैसे जड़ी बूटियाँ ये सब होती है, उसमें उसको हम यूज़ करते थे, हमारे पूर्वज उसको यूज़ करते थे। उसको संस्कृत नाम था चंपू। इसको देख के ही ब्रिटिश लोगों ने उसको फिर बाद में री इन्वेंट किया और उसका रीब्रांडिंग किया और उसको शैम्पू करके नाम बनाया, और उसको आज हम लोग वही शैम्पू इतने सारे ब्रांडेड कंपनीज़ के हम यूज़ करते हैं रोज़ाना। तो ये शैम्पू जो है वो इंडिया में ही इन्वेंट हुआ है। अगला जो है, आपको लगा होगा कि इंग्लिश जो बोलते हैं वो फॉरेन में ज़्यादा बोली जाती है, और सब जगह जो यूएस है यूके है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है। ऐसा नहीं है। इंडिया दूसरे नंबर पे आता है, जहाँ यूएस के बाद जो सबसे ज़्यादा इंग्लिश में बातें की जाती है। 125 मिलियन से भी ज़्यादा के लोग इस इंग्लिश में बात करते हैं इंडिया में, जो कि 10% संख्या है हमारे टोटल पॉपुलेशन का जो इंग्लिश में बात करता है। ये अभी जानकारों का ये मानना है कि ये आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ेगा, और ये 4 गुना और ज़्यादा हो सकता है। तो ये एक सच में अमेजिंग फैक्ट है कि इंग्लिश जो इतनी पॉपुलर वर्ड है, वो लैंग्वेज है जो सारे वर्ल्ड में बोली जाती है, वो इंडिया में ही सबसे दूसरे नंबर पे है। और अगली चीज़ जो है वो है जो वेजिटेरियंस हैं, यानी शाकाहारी लोग। ये शाकाहारी लोग जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिया में ही पाए जाते हैं, और इसमें 20 से लेके 40% की पॉपुलेशन जो हमारी कंट्री की है वो शाकाहारी है। तो इसी वजह से हमें वर्ल्ड में जो हमारे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, इसीलिए हमें वर्ल्ड में नंबर 1 पे बनाता है वेजिटेरियंस में, जो शाकाहारी लोगों के रहने का
जो जगह है उसमें नंबर 1 हम इंडिया उस पे आती है। और अगली चीज़ जो है शुगर, जो शुगर यानी शक्कर, जो शक्कर जो आपको लगता होगा कि ये कोई फॉरेन से आया होगा चीज़ है, नहीं, ये पहले इंडिया में ही इसको इन्वेंट किया गया था, इंडिया में ही इसका प्यूरिफिकेशन होता था और इंडियंस ही इसको यूज़ करते थे। इंडिया ने ही इसको वर्ल्ड को बताया कि शुगर ऐसे होता है और इसको इस मिठाई या इसी चीज़ों में उसको यूज़ किया जाता है। और इंडिया ने ही पूरे वर्ल्ड को ये बताया हुआ है कि कैसे इसको निकालते हैं और कैसे इसको प्यूरिफाई करते हैं और कैसे इसको बनाते हैं। तो है ना ये अमेजिंग फैक्ट। अगला जो है वो है नेशनल एंथम। आप सब तो जानते होंगे कि इंडिया का जन गण मन जो नेशनल एंथम है उसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था। बट आप ये नहीं जानते कि बड़ा मगर आप ये नहीं जानते कि बांग्लादेश का नेशनल एंथम अमर सोनार बांग्ला जो नेशनल एंथम है उनका, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा। और ये भी उन्होंने ही उसको लिखा है और आज भी उसको वो लोग वही यूज़ करते हैं। और जो नेशनल एंथम जो इंडिया और बांग्लादेश का एक ही आदमी ने लिखा था वो है श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी। और अगला है मेजर ध्यानचंद। आपने तो इनका नाम सुना ही होगा, जो हॉकी में सबसे जाने माने खिलाड़ी माने जाते थे। और ये इन्होंने जब वर्ल्ड कप हुआ था जर्मनी में, हॉकी का जो ओलंपिक हुआ था, तो बर्लिन ओलंपिक्स में इन्होंने जर्मनी को 8-1 से हराया था 1936 में। तो हिटलर खुद इन्हें मिलने आए और उनको बोला कि आप जर्मनी की तरफ, आपको जर्मनी की में रहो, आपको जर्मनी सिटीजनशिप दिया जाएगा, आप जर्मनी की तरफ से हॉकी खेलो और उनके देश को रोशन करो। बट मेजर ध्यानचंद जो देशभक्त थे उन्होंने उनके ऑफ़र को मना कर दिया और उन्होंने सीधा, जो हिटलर को कोई भी मना नहीं कर सकता था कोई भी चीज़ के लिए, एक मेजर ध्यानचंद ही थे जिन्होंने उन पे सीधा उसको बोला कि मैं भारतीय नागरिक हूँ और मैं भारत के लिए खेलूँगा। तो आपने तो डायमंड का नाम सुना ही होगा। तो डायमंड्स, लोग बोलते हैं कि डायमंड्स का नाम सुनते ही सब लोग साउथ अफ्रीका, किम्बरली, ये सब आपको याद आता होगा। बट जो डायमंड्स की पहली बार जो डायमंड्स मिले थे वो कृष्णा रिवर डेल्टा बेल्ट में ही मिले थे। यहीं पे उसको खोज आ गया था और इंडिया ने ही दुनिया को डायमंड के बारे में बताया था। फिर उसके बाद 18वीं सेंचुरी में ब्राज़ील में ये डायमंड्स पाए गए थे। तो इंडिया ने ही वर्ल्ड प्रोडक्शन जो डायमंड का था, तभी इंडिया ही उसमें लीड करता था और इंडिया ने ही उसको लोगों को, पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को बताया कि डायमंड क्या होता है। और अगला जो है वो है आपने तो सांप सीढ़ी तो खेली ही होगी, स्नेक्स एंड लैडर्स। आपने उसको सारे बच्चे, जब हम बच्चे थे तभी भी हम ये खेलते थे स्नेक्स एंड लैडर्स। बट आपको ये पता है कि ये इसका नाम जो है ये था पहले मोक्ष पतमु। ये गेम इसलिए इसको बनाया गया था कि एक शिक्षा देने के लिए जो बच्चों को कि कर्मा कैसे होता है, कि कर्मा कैसे काम करता है। बुरे काम करोगे तो सांप काटेगा और अच्छे काम करोगे तो उसमें आपको आप अपना अच्छा काम करोगे तो आपका अच्छा होगा। ये चीज़ के लिए उन्होंने ये गेम बनाया था। ये भी इंडिया में ही इन्वेंट हुआ था, मोक्ष पतमु नाम था इसका। और उसको बाद में वर्ल्ड ने उसको कमर्शलाइज़ किया और उसको उन्होंने नाम दिया स्नेक्स एंड लैडर्स का, जो आज भी दुनिया में सबसे बड़ा और फेमस गेम माना जाता है। तो ये थी कुछ अनोखी और अनसुनी अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ इंडिया। अगले वीडियो में मैं आपके लिए और भी बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स लेके आऊँगा। देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आया तो इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू।